નમસ્કાર મિત્રો, નિમિષ સુતોની ગ્રુપ ટ્યુશન અને રેનેસા સ્કૂલ વતી હું રાઠોડ તેજલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આપણે અગાઉ હિન્દીના લેક્ચરમાં વ્યાકરણ વિભાગ જોયો અને તેમાં વચન પરિવર્તન અને લિંગ પરિવર્તનના નિયમો વિશે આપણે ચર્ચા કરી છે। તો હવે આપણે આપણા પાઠ્યપુસ્તક તરફ જવાનું છે અને પાઠ્યપુસ્તક જે છે તેમાં કુલ આપણા અભ્યાસક્રમમાં ગદ્ય અને પદ્ય થઈને કુલ 9 છે જે પહેલા સત્રમાં આપણને પૂછાય છે। એમાં આપણું પહેલું જે પદ્ય છે તે तेरी है ज़मी, जिसका साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। वो प्रार्थना गीत जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई हमें उपाय नहीं सूझता यानी मिलता, तब हम ईश्वर के पास जाते हैं, तब हमें उसकी याद आती है। क्यों? तो कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। क्योंकि मुसीबत जब आती है तब हम ईश्वर के पास दौड़ते हैं, क्योंकि वह हमें मुसीबत से बचाता है। इसलिए यहाँ तेरी है ज़मी, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। सही बात है कि हम जब भी हमारे से पर मुसीबत आती है, हम संकट में होते हैं, द्विधा में होते हैं, तभी हम ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर को इतना पूजते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना से ईश्वर हमारी सभी मुसीबत और सभी जो संकट होते हैं उससे हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं, पहले तो हम इस पद्य का यानी इस कविता का पठन करेंगे। तेरी है ज़मी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मी तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरे रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखेना, किस हाल में है ये खबर रखेना। तेरी है ज़मी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे हर आफत टाले। तेरी है ज़मी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। हम देख रहे चित्र में कि 2 बच्चे हैं छोटे, वो ईश्वर से सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे हैं और यह प्रार्थना में ईश्वर से कैसे कैसे शब्द कि हे ईश्वर, तेरी है ज़मी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। यहाँ बख्शिश करना, जो हिंदी में बख्शिश यानी भेंट होती है, पर यहाँ बख्शिश का अर्थ है क्षमा। बख्शिश का ये अर्थ इस काव्य के दौरान लिया गया है क्षमा कर। यह आसमां यह ज़मीन सब तेरा है, हे ईश्वर ये सब कुछ तेरा है। तो तू बड़ा मेहरबा है यानी तेरी कृपा हम पर अपरंपार है। तू दयालु है, मेहरबा यानी दयालु, तो तू हमें क्षमा कर। हम यह पहली जो 4 पंक्तियां है उसे लेते हैं। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो इस 4 पंक्ति के दौरान कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर बच्चों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये सारी धरती, ज़मीन यानी धरती और ये सारा आसमान तुम्हारा है। तू बड़ा दयालु है, तू हमें क्षमा कर। हमारे हर अपराधों की क्षमा तू हमें करना। जो जो अपराध हमसे हुए हैं, जानबूझकर हुए, गलती से हुए हैं, तो जो भी अपराध हमने किए उस अपराध का हमें क्षमा करना। तू सबका है और सब तुम्हारे हैं। जो सभी का है तो सभी तेरे, तू सबका है और सब तेरे है। हे ईश्वर तू हमें क्षमा कर। हम सुबह से रात तक, जब सुबह हम उठते हैं तब
हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पहले तो हम जब अपने शैया से उठते हैं तब हमें 2 हाथ आगे कर कर अपनी आँखों से पहले हमारी हथेली देखनी चाहिए और उस हथेली को देखकर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, तूने आज जो मुझे उठाया है नींद से, तो उसका बड़ा शुक्रिया, यानी भगवान का हमें आभार मानना चाहिए। तो भगवान है वो सबसे बड़ा है, हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ों का वो ख्याल रखता है। हम जो भी ईश्वर से मांगते हैं वो हमें देता है। हाँ, जो चीज़ हमें नहीं मिलती तो उसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर हमें देना नहीं चाहता, परंतु वो जब हमें वो चीज़ नहीं देता तो उसमें भी हमारा कुछ भला होगा, इसलिए उसने वो चीज़ हमें नहीं दी होगी। इसलिए कहते हैं प्रार्थना में कि हे खुदा, हे ईश्वर, तू हमें क्षमा कर। जो हमसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है, हमसे किसी का दिल दुखता है तो उसके लिए तू हमें क्षमा करना। दूसरी पंक्तियों में आगे कहा है, तेरी मर्जी से है मालिक, हमने ये जिस्मोज़ा पाए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मोज़ा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो यह पंक्तियाँ क्या कहती है हमें? तो इस पंक्ति में ये दुनिया के मालिक तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ। जो ईश्वर की इच्छा है तभी हम इस पृथ्वी पर आ सकते हैं, वरना हमारा जन्म नहीं होता। देखो ईश्वर की रचना कैसी, एक छोटे से बीज में से एक वृक्ष फल फूल जाता है, कितना बड़ा हो जाता है। एक छोटा सा बीज, एक छोटे से बीज में एक वृक्ष होता है, पर किसकी मर्जी से होता है? ईश्वर की मर्जी से। तो हम सब पृथ्वी पर आते हैं, किसकी मर्जी से आते हैं? ईश्वर की मर्जी से आते हैं। ईश्वर की मर्जी है तब हम पृथ्वी पर आते हैं, उसकी मर्जी हो तब हम ऊपर चले जाते, यानी हम हमारी आत्मा हमारे शरीर को त्याग देती है। यानी यहाँ प्रार्थना में कहा गया है कि तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए, हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और उसके अंदर का प्राण हमें मिला है। ये शरीर है ना हमारा, वो एक रहने के लिए घर है और उसके अंदर हमारी आत्मा रहती है। तो यह शरीर, यह ढांचा जिसने बनाया है हमारा, वो ईश्वर ने बनाया है और इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो प्राण है, आत्मा हमारा प्राण है। जब हमारे शरीर में से आत्मा चली जाती है तो यह शरीर है और नश्वर हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। परंतु इसमें आत्मा है, प्राण है, तो यह शरीर जो है कार्य करता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, यानी उसके शरीर में से उसकी आत्मा चली जाती है, तो उसका शरीर नाशवंत हो जाता है, नश्वर हो जाता है। जमीन पर वो लेटा हुआ होता है, उसे तुम किस प्रकार भी हिलाओ डुलाओ, वो खड़ा नहीं रह सकता, बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ पाँव काम नहीं करते, उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। परंतु उस शरीर में यदि आत्मा हो तो वो सारे कार्य कर सकता है। तो वो सब किसकी मर्जी से है? ईश्वर की मर्जी से है। इसलिए इस प्रार्थना में बच्चे कहते हैं कि हे कृपा दृष्टि, तुम हम पर रखना, हम जिस हाल में है हमेशा हमारी खबर रखना। जो प्रार्थना में कहा गया है कि भाई तुम्हारी कृपा दृष्टि है ईश्वर, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि तुम हम पर रखना, क्योंकि हम जिस हाल में है, जैसे है, तुम अपनी नज़र हमेशा हम पर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, ये सब तेरा है, हम तो सिर्फ यहाँ तुम्हारी मर्ज़ी से आए हैं। उसके बाद है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे हर आफत टाले। अब आगे क्या कहा है इस प्रार्थना में? तो
आगे कहा है कि हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रख सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसकी मर्ज़ी से हम यहाँ आते, उसकी मर्ज़ी से ही हम जाते। दो काम ईश्वर ने अपने हाथ में रखे, जन्म और मृत्यु। यदि ये दोनों काम यदि मनुष्य के हाथ में आ जाए तो मनुष्य अपने आप को क्या समझने लगता है? भगवान, परमेश्वर। पर नहीं, वो दोनों चीज़ें ईश्वर ने अपने पास ही रखी कि जब चाहे वो किसी को जन्म देता है और जब चाहे वो किसी को मार देता है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, यानी तू चाहे तो हमें जीवित रख सकता है और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। इसीलिए हम सब आज तुम्हारे सामने सर झुका के खड़े हैं। आज हम सभी आपके सामने है ईश्वर, सर झुका के खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में हैं, यानी हम आपकी शरण में आए हैं और सबसे बड़ी ताकत वाले, यानी तू ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है। तू चाहे तो हर आफत को टाल सकता है, यानी तू सब कुछ कर सकता है ईश्वर, तुमसे सब कुछ हो सकता है। यहाँ मैं बात करूँ तो हाल में कोरोना नाम की महामारी चल रही है, तो यह हमारे पर सबसे बड़ी आफत है। यह महामारी क्योंकि लोग किस प्रकार विश्व में फैली हुई है महामारी, भारत की बात नहीं है पर पूरे विश्व में फैली हुई है। कितने लोग मारे गए इस महामारी में। परंतु यदि इसे कम करना चाहिए तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जब धरती पर कुछ ना कुछ होता है तो ईश्वर उसे कम करता है। भूकंप आता है, प्रलय आता है, बाढ़ आती है, तो यह सभी उसके हाथ में है। तो कोरोना जैसी महामारी को मिटाने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए रोज कि हे ईश्वर, जो हाल में जो परिस्थिति है, जो कोरोना नाम की महामारी है, उसे धरती पे से लुप्त कर, यानी कम कर, मिटा, क्योंकि तू तो ताकतवर है। और इसीलिए हम तुम्हारे सामने सर झुकाकर खड़े हो और सर झुकाकर ये प्रार्थना करते हैं कि सभी को स्वस्थ रख, सभी को अच्छा कर और इस महामारी से लड़ने की शक्ति तू दे। यदि यह कम न हो सके तो इस महामारी के सामने लड़ने की हमें शक्ति दे हे ईश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू चाहे तो हर जो मुसीबत है, हर आफत है, तू उसे टाल सकता है। तो है ईश्वर, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना में हमने साथ साथ ये भी प्रार्थना कर ली ईश्वर से कि हे ईश्वर, जो महामारी फैली हुई है उसे तू हटा दे। तो हर रोज़ ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, यानी सुबह उठते वक्त हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, तूने हमें नींद से जगाया तो तेरी कृपा है हम पर, और ऐसी कृपा तू हम पर हर रोज़ बनाए रख। और शाम को सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, तूने आज मेरा सारा दिन अच्छा बिताया, तो ऐसा हर रोज़ हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो सुबह और शाम दोनों वक्त हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो हमारा दिन अच्छा गुजरे। तो हमने जो यह कविता पढ़ी, तेरी है ज़मीं, यहाँ हम पूर्ण करते। उसमें हम स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में क्या कहा है? तो स्वाध्याय में जो है पहला प्रश्न है वो हमें नहीं करना, पर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वो चारों के चारों हमें करने हैं। उसमें एक पांचवा प्रश्न है जो शामिल करना है। जो चार प्रश्न है, पहला है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है। दूसरा है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। तीसरा है आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग, तो यह प्रश्न मोस्ट IMP है, भिन्न भिन्न के लोग कहाँ जाते हैं, बराबर, तो ये सबसे अधिक है। अब मैं અમુક પ્રશ્ન એટલે કે જો થોડાક પ્રશ્નો હું તમને આપું છું, તમારે લખવાના છે, નોટ કરજો સાથે સાથે તમે। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। कवि खुदा से क्या कहना चाहते, तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोग पर आई विपत्तियों, आफतों को दूर करे। यह उसका जवाब है। उसके बाद वाला प्रश्न है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो कवि चाहते हैं
कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा करे, हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया में लोग किस हालत में हैं उसकी हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। तो यह प्रश्न और उसका जवाब यह है। उसके बाद वाला एक प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकतवर वाला मानते हैं? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? तो आपको पता है कि कवि सबसे ईश्वर को ताकतवर मानते हैं। क्यों? तो उसमें आपको लिखना है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, जिसे चाहे जीवन देता है, जिसे चाहे मौत देता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है और सबसे अधिक ताकतवर है। तो हमें इतने प्रश्न इसमें शामिल करने हैं। फिर शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए। जो चित्र है उस पर आपको कविता एक बनानी है, सूर्य पर छोटी सी आप बना सकते हैं। स्वाध्याय में जो मैंने आपको प्रश्न दिए वो स्वाध्याय में शामिल ही है, परंतु फिर भी आप नोट कर लीजिए। कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? तो वो प्रश्न नहीं है, तो वो लिखिए कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि वह धरती और आकाश उसी के है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। उसके बाद एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर है। तो उसमें सिर्फ मैं प्रश्न ही बोलूँगी क्योंकि वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, इसलिए उसका जवाब आपको यानी उसका उत्तर आपको मिल सकता है। कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? तो क्षमा। हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? चौथा प्रश्न है कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? पांचवा प्रश्न है ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो यह 5 प्रश्न आपको शामिल करने हैं, बराबर है। इसके आधार पर कई खाली जगह यानी रिक्त स्थान यानी खाली जगह भी आएगी, तो वो तो आप कविता के आधार पर कर सकते हैं। और जो प्रश्न है, काव्य है, जो कविता है, वो आपको याद करनी है यानी उसे रटना है, क्योंकि परीक्षा में वो पूछी जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि भाई कविता जो है हमारे उसमें बच्चों ने किस प्रकार प्रार्थना की है ईश्वर से, अपनी गलतियों की किस प्रकार क्षमा मांगी है। तो मित्रों, आज हमने यह काव्य पूरा किया, इसके आधार पर हमने स्वाध्याय भी देखा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ ही पूर्ण करते हैं। जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो अपने अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे। अस्तु।